स्वर भानु, जिसे हम ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु के नाम से जानते हैं। राहु और केतु यह एक मायावी छाया ग्रह है। जिस प्रकार से माता सिंहिका मायावी थी, उसी प्रकार से उनका पुत्र भी अत्यधिक चतुर, चालाक, मायावी, शूरवीर और इंटेलिजेंट था। यानी आप कह सकते हैं कि अगर वो इंटेलिजेंट नहीं होता तो उसको राक्षसों की सेना का सेनापति नियुक्त ही नहीं किया जा सकता था। तो जो राक्षसों का जो सेनापति था वह स्वर भानु था। राहु केतु अत्यंत मायावी, चालाक और बुद्धिमान था। अगर कुंडली में राहु केतु को देखेंगे तो जिन लोगों के ऊपर राहु का प्रभाव बहुत अधिक होता है, उन लोगों के अंदर भी इसी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। राहु एक छाया ग्रह है। वह जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव को अर्थात गुणों को वह अपने अंदर समा लेता है। यानी जिस प्रकार से धुआं जो होता है, अगर आप उसको किसी एक नली में डालोगे तो वो नली का आकार का हो जाएगा, उसको किसी सर्कल के अंदर डालोगे तो वह सर्कल का शेप ले लेगा। उसी प्रकार से राहु भी जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसके गुणों को वो बढ़ा भी देता है। अगर वो शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो शुभ ग्रहों के गुणों को बढ़ा देगा, साथ ही साथ उस ग्रह के गुणों को वो अपना भी लेता है और अपने गुणों को उस ग्रह के साथ मिला भी देता है। तो जब भी राहु जो है एक अकेला अगर होकर के बैठता है तब वह अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। अगर वह शुभ स्थिति में और शुभ भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन ये अकेला होना चाहिए। अगर राहु किसी भी शुभ ग्रह के साथ बैठ गया तो मिला जुला फल प्रदान करेगा। यानी राहु अपना फल भी देगा, राहु उस ग्रह का फल भी देगा और फिर उन दोनों को मिलाकर के जो फल मिलेगा वो भी आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार राहु अगर किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो वहाँ पर भी दोनों ही प्रकार से वह फल देने लगता है। तो शुभ ग्रह के साथ शुभ फल देता है, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ फल देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु शुभ भाव या शुभ स्थान पर नहीं बैठे हैं, शुभ राशि के साथ नहीं बैठे हैं या शुभ राशि में भी नहीं बैठे हैं, तब आपको बहुत अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया है कि जब आपका जन्म होता है और आपने पिछले जन्म में अगर कोई बहुत बड़ा कुकृत्य किया है, कुछ बुरे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में राहु और केतु को आपको दंड देने के लिए उस भाव में रखा जाता है ताकि आपको अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों का भुगतान इस जन्म में करना ही पड़ेगा। सबसे पहले वह सबसे बुरा अगर किसी को दंड देना होता है तो राहु केतु को वहाँ पर ऐसे भावों में रख देते हैं कि आदमी परेशान हो जाता है, दर दर भटकने लगता है और उसकी आत्मा भी और अधिक मलिन होती चली जाती है। जिस प्रकार से राहु के अंदर छल, कपट, बेईमानी, धोखा, षड्यंत्र रचे गए हैं और प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी उन्हीं सब बंधनों में बंधता जाता है, उसी प्रकार से क्रियाकलाप करता है और अपने ही चक्रव्यूह में स्वयं फंसता चला जाता है। राहु केतु के पश्चात शनि को दुख का कारक माना गया है, लेकिन शनि को यहाँ पर न्यायकर्ता की भी उपाधि दी जाती है। तो शनि अगर आपको दुख देने के लिए आते हैं तो यकीन मानिए जब भी शनि आपको दुख देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दुखों के कारण आपकी आत्मा जो है पवित्र होती चली जाती है और जब आपकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के उपरांत आपकी जो है सद्गति होती है, क्योंकि जो दुख आपने झेले हैं पिछले जन्म के कर्मों के कारण, पर कहीं ना कहीं शनि ने आपकी आत्मा को पवित्र कर दिया है। इसीलिए अगर राहु केतु जब भी कुंडली के भाव में अशुभ स्थानों में बैठे हैं, अशुभ प्रभाव में बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपने पिछले जन्म में इतने अधिक कुकृत्य किए हैं जिसका फल अब आपको इस जन्म में भुगतना है। और अगर आपने इस जन्म में भी वही मोह, माया, छल, कपट, धोखाधड़ी, षड्यंत्र, प्रपंच अगर ये नहीं छोड़े, क्योंकि इंसान जो है अपने ही गर्त में चला जाता है और फिर उन चीज़ों से वो बाहर हो ही नहीं पाता, तो जिस चीज़ को उसको इस जन्म में ठीक करना था वह कर ही नहीं सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि राहु केतु का आखिर आपकी कुंडली में महत्व क्या होता है। अगर किसी के पास अपनी कुंडली नहीं है तो ऐसे कौन से लक्षणों के द्वारा आप ये पहचान सकते हैं कि कुंडली में आपका राहु केतु जो है, अर्थात राहु जो है शुभ भाव में बैठा है या नहीं बैठा है, तो आपको किस प्रकार के लक्षण
या फल प्राप्त होंगे, तब आप जान सकते हैं कि आपका राहु कैसा है। साथ ही साथ अगर राहु की आपकी अंतर्दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है या प्रत्यांतर दशा भी चल रही है, या किसी भी ग्रह के अंदर अगर राहु की दशा, महादशा, प्रत्यांतर दशा चल रही है और उसके बुरे प्रभाव अगर आपको मिल रहे हैं, तो जो प्रभाव मैं आपको बताने वाली हूँ, वैसे तो अनगिनत प्रभाव है, लेकिन जो मुख्य मुख्य प्रभाव जातक को अक्सर दिखाई देते हैं, वह प्रभाव अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको किस प्रकार की जो है उपाय करने चाहिए, ताकि आपको उन पर दुष्ट और बुरे प्रभावों से थोड़ी सी निजात मिल सके। और कोशिश करिए कि जो भी आप उपाय करेंगे, इन उपायों के साथ जो है कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है। अगर उन नियमों के साथ आप उपाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसका जो है फ़ायदा प्राप्त होता ही होता है। तो आपको राहु को खुश करने के लिए, बुरे प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्य ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। हमेशा ध्यान रखिए कि लोगों में बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी हैं, ऐसे पंडित हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि राहु जो है स्वर भानु के कौन से हिस्से को राहु कहा गया है। तो इसी के बारे में इस स्रोत के द्वारा आज मैं आपको समझा रही हूँ। तो हमेशा आप याद रखिए कि जो राहु है उसके बारे में स्रोत में समझाया गया है। अर्धकाय महावीर्य चंद्र आदित्याय विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणहाम्यहम। अर्थात यहाँ पर राहु के पूरे शरीर के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया गया है। ये जो मैंने श्लोक अभी बताया है शास्त्रों में, इसका अर्थ राहु के स्वरूप को लेकर के बताया गया है कि राहु का जो शरीर है वह आधा है, यानी जो सिर के नीचे का हिस्सा है वह राहु का शरीर है। वह बहुत ही महाबली है, काजल के पहाड़ के जैसा राहु दिखाई देता है। अंधकार का स्वरूप, भयंकर सांप जैसा और मुकुटधारी है तथा भयंकर मुख से युक्त है। यह सिंहिका राक्षसी का पुत्र है तथा पर्व के समय अर्थात ग्रहण के समय यह सूर्य और चंद्रमा को अपना ग्रास बना लेता है। ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जो मैंने अभी श्लोक समझाया था आपको, ये उसी श्लोक का जो है अर्थ बताया गया है कि राहु का जो स्वरूप है वह इस प्रकार से है। राहु के पास दिल है, उसके पास दिमाग नहीं है। सिर के नीचे के हिस्से को धड़ कहते हैं। इसलिए राहु को ये पता ही नहीं होता है कि किस इंसान को उसको क्या देना है। कभी कभी तो आपने देखा होगा कि एक रिक्शा चलाने वाला भी रातों रात करोड़पति बन जाता है और एक करोड़पति आदमी रातों रात जो है सड़क पर आ जाता है। ये सारा जो माया जाल है ये राहु के द्वारा ही रचा जाता है। तो राहु जिसको सोचने समझने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, वह बिना धड़ का है, सिर्फ शरीर का आधा भाग है। तभी इसमें बताया गया है राहु का शरीर आधा है, यानी सिर के नीचे का धड़ राहु का है। तो अब आपको आशा करती हूँ कि ये समझ में आया होगा कि राहु जो है स्वर भानु का सर के नीचे का हिस्सा जो है वही राहु कहलाता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर आप केतु का भी स्वरूप देखेंगे, तो जब मैं केतु के बारे में आपको समझाऊंगी उस समय केतु का मैं श्लोक पढ़ के समझाऊंगी कि उसमें क्या बताया है कि केतु किस प्रकार से धड़ को जो है इंडिकेट करता है, उसका मस्तिष्क जो है वही केतु कहलाता है। तो ये थी राहु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को जो है ऋषियों ने 2 राशियों में उच्च का माना है। कुछ ऋषियों का मानना था कि राहु जो है वृष राशि में उच्च के होते हैं और केतु जो है वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं। उसी प्रकार अन्य ऋषियों का यह भी मत था कि राहु जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं और केतु जो है धनु राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो दोनों ही राशियां उनको उच्च में ये प्राप्त की गई, प्रदान की गई हैं। उसी प्रकार से जब यह
ऑपोजिट हो जाते हैं, यानी जो केतु है वो वृष में आ जाए और राहु जो है वो वृश्चिक में आ जाता है, तब यह इनकी नीच स्थिति हो जाती है। उसी प्रकार से अगर राहु जो है आपके धनु में आ जाए और धनु राशि का केतु जो है मिथुन राशि में अगर आ जाता है, तब भी यह दोनों नीच के ही कहलाते हैं। राहु को 27 नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र प्रदान किए गए हैं, स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा। आप यकीन मानिए, अगर ज़िंदगी में राहु ना हो, यानी इस संसार में राहु ना हो, तो राहु के बिना हमें बहुत सारी चीज़ें प्रदान भी नहीं होगी। अगर आप वातावरण को देखते हैं तो वातावरण में जब भी बारिश होना शुरू होती है, जब भी बरसात का मौसम आता है, उस समय जब सूर्य राहु के नक्षत्र अर्थात आर्द्रा में प्रवेश करते हैं, तभी जाकर के बरसात का एक्चुअल में मौसम शुरू होता है। उससे पहले छुटपुट बारिश अगर आ रही है तो वह बरसात नहीं मानी जाती है, लेकिन सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश ही बरसात की शुरुआत करता है। और जब सूर्य स्वाति नक्षत्र में जाता है, उसके पश्चात वर्षा का मौसम समाप्त हो जाता है। तो यह इंडिकेशन है। और जब आर्द्रा जो कहा जाता है, आर्द्रा का अर्थ होता है मॉइस्चराइज़र। तो जब भी आप बारिश का मौसम होता है तो चारों तरफ आपको मॉइस्चर ही दिखाई देता है। आर्द्रा को हिंदी में मॉइस्चर कहते हैं। तो राहु के ही नक्षत्र में सूर्य के जाने के पश्चात ही बरसात आपको प्राप्त होती है। राहु सिर्फ एक ही ग्रह से सबसे अधिक डरता है, वह होता है मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल जो है सेनापति है और राहु सेनापति से अवश्य डरेगा ही डरेगा, क्योंकि सूर्य और चंद्र में तो वो ग्रहण लगा देता है, इसी कारण उनसे वह नहीं भयभीत होता, लेकिन मंगल इसको हमेशा डरा के रखता है। इसीलिए किसी की कुंडली में याद रखिए, अगर मेष राशि में राहु है, वृश्चिक राशि में राहु है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। राहु का यहाँ पर बुरा प्रभाव जो है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर येन केन प्रकारेण अगर मंगल की दृष्टि भी राहु के ऊपर पड़ रही है, तब भी जाकर के यहाँ पर राहु का अशुभ फल कम हो जाएगा। इवन मंगल और राहु भी अगर आपस में बैठे हुए हैं, तब भी यहाँ पे राहु अपना उतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा जितना वह दे सकता है। राहु की मित्रता शनि के साथ है, केतु के साथ है, शुक्र के साथ है, बुध के साथ है। सूर्य और चंद्र के साथ राहु की दुश्मनी है और बाकी सभी ग्रहों के साथ यह समता अर्थात न्यूट्रल बन करके रहता है। राहु केतु को ज्योतिष में अगर देखा जाए तो राहु को जो है कन्या राशि प्रदान की गई है और कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं। और यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और यहाँ पे राहु उच्च के होते हैं। हालांकि उनको ये राशि प्रदान की गई है, लेकिन यकीन मानिए राहु जब भी कन्या राशि में आते हैं तो यहाँ पर आकर के वह इतने अधिक खुश नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्योंकि कन्या राशि का जो स्वामी है वह बुध है और बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई है। तो जब राजकुमार के अंडर में एक चोर अगर आ जाता है, अगर राजकुमार के घर में चोर को रहना पड़े तो चोर खुश कैसे रहेगा। तो उसी कारण कन्या में आने के पश्चात यहाँ पर राहु उतना बुरा प्रभाव नहीं दे सकता है। ऋषि राहु की मूल त्रिकोण राशि अगर आप देखेंगे तो कुंभ राशि में मूल त्रिकोण की राशि होती है और कर्क राशि में वह उनको बहुत पसंद आती है, क्योंकि यह चंद्रमा की राशि रहती है। एक मैं छोटा सा टिप्स आपको बता रही हूँ, अगर आपकी कुंडली में राहु मेष राशि में, वृष राशि में, कन्या राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि में और यहाँ पर कन्या राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि में और मीन राशि में अगर आकर के बैठा हुआ है, यह चाहे किसी भी भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के राहु जो है चाहते हुए भी उतना बुरा फल प्रदान नहीं कर सकता है और सबसे ज़्यादा खुशी उसको कर्क राशि में आकर के होती है। तो यहाँ यह जो राशि है उसकी बहुत प्रिय राशि मानी जाती है। राहु हमेशा शनिवत प्रभाव देता है। तो मकर राशि क्योंकि राहु की मूल त्रिकोण राशि होती है और शनि और राहु दोनों आपस में मित्र माने जाते हैं, इसी कारण जो है राहु हमेशा, अगर राहु और शनि आपस में बैठ जाते हैं तो राहु शनि के अकॉर्डिंग ही चलता है और उसी के अनुसार वह प्रभाव भी देता है। तो राहु अगर देखा जाए तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कुंभ
और दसम भाव में आकर के बहुत ही अधिक शुभ प्रभाव देता है यहाँ पर, और इन राशियों में जो है वह बलवान होकर के रहता है। यानी राहु जो है दसम भाव में इन राशियों में आ जाता है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर इन भावों में इस भाव में आकर के रहता है तब आप यकीन मानिए कि राहु आपको बहुत ही अच्छा फल देने की कोशिश करेगा। राहु का रत्न शास्त्रों में गोमेद बताया गया है। अगर आपको राहु के मंत्रों का जाप करना है तो उससे राहु जो है शांत हो जाएगा। लेकिन कई बार जातक जो है मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता है तो उनको राहु का रत्न गोमेद पहनने के लिए कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि राहु जब खराब, बहुत ही खराब स्थिति में होता है तब गोमेद का रत्न भी नहीं धारण किया जाता है। और अगर आप रत्न धारण करते हैं तो राहु का रत्न भी बहुत सोच समझ के ही आपको धारण करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के कारण विष्णु भगवान ने राहु को दंड दिया था, इसीलिए राहु जो है इन दोनों को ग्रहण लगाता है। तो जब भी उसको मौका मिलता है तो समय पा करके वह उन्हें ग्रसित करता है। चंद्रमा का ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। चंद्रमा और राहु का अंतर जब 7 अंशों के बीच या 7 अंशों से कम का हो जाता है तब जाकर के यहाँ पे ग्रहण होने की संभावना बढ़ जाती है। जब 7 और 9 अंशों के बीच में ग्रहण भी अगर राहु आ जाते हैं तब भी ग्रहण की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर 9 अंश के बाद अगर राहु का और चंद्रमा का अंतर होता है तब ग्रहण नहीं लगता है। राहु का स्वरूप शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया है। राहु का जो रंग है वो नीला और धुएं के जैसा जो मिक्स कलर है वैसा बताया गया है। जो भी लोग राहु से प्रभावित है उनका कद ऊंचा होता है, वह कुरूप अर्थात अगली किस्म के होते हैं, देखने में सुंदर नहीं होते हैं, वह पापी प्रवृत्ति के होते हैं, पंडित तक भी वह हो सकते हैं। जिन लोगों को बहुत अधिक हिचकियाँ आती हैं उसके अंदर भी राहु का ही प्रभाव होता है। पंडित जो झूठ बोलने में एकदम माहिर होता है, कपटी किस्म के, कोड़ी किस्म के, पर निंदा करने वाले बुद्धिहीन जातकों को राहु की संज्ञा दी गई है और राहु के अंदर यही लक्षण पाए जाते हैं। राहु का वास जब भी अगर आप देखेंगे तो वन में होता है और इसका जो स्थान देखा जाए तो बामी में होता है। बामी जहाँ पर चींटियाँ जो है अपना घर बनाती है और बाद में सांप वहाँ पर आकर के रहती हैं। तो कई बार मैंने देखा है कुछ घरों के अंदर बामी भी बन जाती है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में उनके ऊपर राहु का प्रभाव है और वह अशुभ प्रभाव है। कई लोगों के घरों के ऊपर पीपल के पेड़ अनायास अपने आप ही उगना शुरू हो जाते हैं। तो जिनके घर में भी पीपल के पेड़ उग रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो राहु है वो शुभ कंडीशन में रही है और राहु के कारण ही आपके घर में मुसीबतों का नाना जंजाल फंसा हुआ है। जो लोग चंडाल जाति के माने जाते हैं वह राहु के अंतर्गत आते हैं। राहु का धातु अगर आप देखेंगे तो शीशा होता है। इसके जो कपड़े होते हैं वह रंग बिरंगी कपड़े, और जो गुदड़ी अर्थात पहले के ज़माने में लोग पुराने कपड़ों से जिस प्रकार से दरिया बनाते हैं उसी प्रकार से जो है रजाई इत्यादि पुराने कपड़ों को मिला करके सिल करके बनाते थे। तो उसका कारक या प्रतीक भी राहु होता है। जितने भी पुराने कपड़े होते हैं इन कपड़ों के ऊपर राहु का ही प्रभाव पाया जाता है। और जो केतु होता है, जो लोग फटे कपड़े पहनते हैं, चाहे वह नए कपड़े पहने पर फटे अगर कपड़े पहनते हैं तो कटा फटा कपड़ा जो है वो केतु का होता है। क्योंकि केतु जो है कटा हुआ राहु, जो स्वर भानु है, स्वर भानु का कटा हुआ सिर जो है वो केतु है और धड़ जो है राहु है। बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन अवश्य रहती है कि स्वर भानु का कौन सा हिस्सा जो है सिर है और कौन सा हिस्सा राहु है। तो जो मैं आपको कह रही हूँ, जो स्वर भानु का जो नीचे का धड़ वाला हिस्सा है ये राहु है। मैं आपको आगे एक श्लोक के माध्यम से समझाऊंगी कि क्यों केतु कटा हुआ सिर है और राहु कटा हुआ धड़ है स्वर भानु का। राहु का काल अगर आप देखेंगे तो हर बार जो है साउथ में राहु काल अवश्य माना जाता है। तो राहु का जो समय होता है कुल मिलाकर के 8 महीने राहु ज़्यादा प्रभावित होता है और 3 महीने केतु अधिक प्रभावित होता है। राहु काल हमेशा दिन के समय लगता है और ये कुल मिलाकर के 45 मिनट से 1.5 घंटे तक का जो समय होता है वह राहु काल का होता है। लेकिन ये हर दिनों के अनुसार राहु काल का समय बदलता जाता है। लेकिन राहु अगर आप देखेंगे तो संध्या के समय, शाम के समय ज़्यादा अधिक बली पाया जाता है। राहु जो है सरपट चलने वाला ग्रह है, यानी जिस प्रकार से सांप रेंगता है उसी प्रकार से राहु भी रेंग करके चलने वाला ग्रह होता है।
राहु का की जो दिशा है और राहु का जो मुख है हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होता है। जो लोग राहु से प्रभावित होते हैं उनको वन में रहना, जंगलों में घूमना बहुत अधिक पसंद आता है। खासकर ऐसे लोगों की प्रवृत्ति अगर आप देखेंगे तो ये वाद प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही साथ ये बुद्धिमान जातक भी होते हैं। राहु के जो कारक तत्व हैं उनमें से जो बौद्ध जाति के, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ये राहु के प्रतीक हैं। खासकर ऐसे विजातीय लोग जो आपके धर्म से अलग हैं। मान लीजिए अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं यह सब राहु के प्रतीक माने जाते हैं। सपेरे जो सांप पकड़ने वाले होते हैं, पक्षी, भेड़िए, ऊंट, सांप, कौवा, मच्छर, खटमल, कीड़े मकोड़े, उल्लू, यह सब राहु के ही कारक ग्रह होते हैं और राहु का ही इन्हीं के ऊपर अधिकार होता है। तो राहु अगर आपकी कुंडली में शुभ नहीं है, अशुभ है, तो किस प्रकार से आपको जो है इसके फल प्राप्त होंगे। अगर मान लीजिए राहु आपकी कुंडली में सही नहीं है और अष्टम भाव में अगर आकर के बैठ गया है तो ये गुप्त चीज़ों का भाव है, तो ऐसा जातक जो है छुप करके गुप्त तरीके से गलत कार्य करना शुरू करता है। इसके मन में हमेशा एक मृत्यु का भय और डर बना ही रहता है, क्योंकि ये जो है देखा जाए तो मृत्यु का स्थान भी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक अनजाना सा भय विद्यमान रहता ही रहता है। अगर राहु मान लीजिए किसी का नवम भाव में आकर के बैठ जाए तो ये धर्म का भाव होता है। यहाँ पर बैठा हुआ राहु हमेशा जो है अपने धर्म के विरुद्ध ही कार्य करता है। ऐसे लोगों को अपने धर्म में रुचि कम और दूसरे के धर्म में रुचि बहुत अधिक होती है। साथ ही साथ ऐसे जातक का जो है अपने पिता के साथ हमेशा मतभेद होता रहता है और ये जातक जो है जब भी देखेंगे तो धर्म के प्रति ये नास्तिक बहुत अधिक दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बुद्धिमान होता भी है। परंतु ऐसे जातक छल कपट के द्वारा हमेशा कानूनी प्रपंचों में फंस जाते हैं और फिर लंबे समय तक मुकदमे वगैरह इनके साथ चलते रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी का राहु दसम भाव में आ जाता है, तो जैसे मैंने कहा है कि दसम भाव में राहु बली होता है, तो ये राहु काम काज के लिए तो बहुत अच्छा होता है और यहाँ पर बैठ कर के राहु जो है समाज में आपको ऊंचाई भी प्रदान करता है, मान सम्मान भी प्रदान करता है। अगर लाभ भाव में आकर के राहु बैठ जाता है तो यहाँ पर जातकों को देखा गया है कि यह विदेश यात्रा तक जाते हैं और ऐसे जातकों को धन भी बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। 12वें भाव में अगर कहीं पर राहु आकर के बैठ जाता है तो यहाँ पर राहु हमेशा जो है अशुभ फल देता है। हालांकि 12वां राहु जो है वहाँ पर जरूर आपको विदेश यात्रा के योग देगा, विदेश में ही आप बच सकते हैं, लेकिन ऐसा जातक हमेशा अपने जहाँ पे उसकी पैदाइश हुई है वह उस घर से हमेशा दूर ही रहता है और उसके ऊपर जो है एक मानसिक संताप और चिंता रहती है और कोई ना कोई बीमारी भी उसको फिर लग जाती है। और 12वां भाव जो है यहाँ पर भी बैठा हुआ राहु जातकों को जेल यात्रा तक भी करवा देता है। तो भी यहाँ पे देखा जाए सिर्फ विदेश भेजने के अलावा और बाकी सब जो है उतना शुभ फल राहु यहाँ पर प्रदान नहीं करता है। अगर किसी भी जातक का जन्म शतविषा नक्षत्र में होता है तो शत अर्थात 100 और विषा मतलब डॉक्टर, तो ऐसे लोगों के अंदर 100 डॉक्टरों के समान बुद्धि होती है। तो ऐसे जातक हमेशा अगर आप देखेंगे जो शतविषा नक्षत्र वाले होते हैं या तो वो डॉक्टर बनते हैं या वो फार्मासिस्ट बनते हैं या किसी भी प्रकार का वो जो है कोई योगा टीचर बन सकता है, यानी दवाइयों से संबंधित कोई ना कोई ऐसा काम वो करते हैं और उस कार्य में अच्छे वो सफल भी होते हैं। इवन सर्जन भी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे ये लोग जो हैं बन सकते हैं। तो चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो एलोपैथिक में हो या फिर वह होम्योपैथिक, किसी भी प्रकार का वो डॉक्टर बने तो ऐसे लोग डॉक्टर बहुत अच्छे बनते हैं। अगर राहु आपकी कुंडली में ठीक नहीं है, खराब स्थिति में बैठा है तो और नीच स्थिति में भी बैठा है तो ऐसे लोगों का नर्वस सिस्टम हमेशा खराब रहता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के घबरा जाते हैं, त्वचा से संबंधित उनको कोई ना कोई रोग लगा रहता है। ऐसे लोगों की मति हमेशा भ्रम हो जाती है, वह भ्रम में ही, इल्यूजन में ही जीते रहते हैं। कई बार आपने यहाँ तक भी देखा होगा जिन लोगों का राहु शुभ जगह पर नहीं है तो ऐसे लोग अपने आप ही बातें करना शुरू कर देते हैं। आप उनको ऐसा लगता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि वे किसी अन्य पुरुष के साथ या किसी अन्य जातक के साथ बात कर रही हैं, लेकिन देखा जाए तो उनके साथ कोई भी ऐसा जातक होता ही नहीं है। वे अपने ही आप जो हैं एक इमेजिनरी पर्सन बना लेते हैं और फिर वह
ऐसा प्रतीत होता है कि वह उन्हीं से ही सवाल भी कर रहा है और उन्हीं के सवालों का जवाब भी वह खुद ही देने लगता है। तो इस प्रकार के जातकों में मति भ्रम बहुत अधिक रहता है और अकेले में कुछ ना कुछ अपने आप से ही वो बात करते रहते हैं। कई जो भी राहु से प्रभावित जातक होते हैं, अगर वह शुभ जगह पर राहु नहीं बैठा है तो गले से संबंधित और फेफड़ों से संबंधित ऐसे जातकों को बीमारी होती है। राहु से प्रभावित जितने भी लोग हैं वह इलीगल एक्टिविटी में बहुत अधिक कार्यरत रहते हैं और इसी के द्वारा फिर आगे चल के उन्हें जेल तक के दर्शन भी करने पड़ते हैं। अगर ये जातक जो हैं वकील बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, फार्मासिस्ट बनते हैं, जज और इंजीनियर अगर बनते हैं तो कहीं ना कहीं इनको आगे चल के फ़ायदा होता है। खराब राहु के नक्षत्र में जो भी लोग उत्पन्न हुए हैं, मान लीजिए जैसे राहु का नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है, अगर जो भी कोई स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं तो ऐसे लोगों को एक्जीमिया, हार्निया की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम और साथ ही साथ हृदय रोग तक की भी बीमारी हो सकती है। आंतों में भी कोई ना कोई रोग यहाँ पर लग जाता है। अगर जो भी जातक राहु के शतभिषा नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं तो ऐसे लोगों को गठिया से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है, साइकिटा, हृदय रोगी और देखा जाए तो हड्डियों में फ्रैक्चर तक भी होना आम बात होता है। तो राहु से संबंधित ये प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। जो भी लोग राहु के आद्रा नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं ऐसे लोगों को मति भ्रम बहुत अधिक होता है, नर्वस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, गले और फेफड़ों से संबंधित और हृदय से संबंधित भी इन लोगों को बहुत अधिक इश्यूज होते रहते हैं। खराब राहु हो तो लोगों में भ्रम बहुत अधिक पैदा करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और अपने आप ही कुछ ना कुछ इमेजिनेशन ऐसी बना लेते हैं कि बस मैंने ये सोचा है और कल ये काम मेरा पूरा हो जाएगा। ऐसे लोग खराब कामों में, गलत कामों में अपना धन तक भी फंसा देते हैं। बेशक आगे चल के ऐसे लोग जो है धन प्राप्त भी कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मान, मर्यादा और रिस्पेक्ट को वो खो देते हैं। खराब राहु वाला जो भी जातक होता है वह हमेशा फूड पॉइजनिंग से परेशान रहता है, नींद की हमेशा उसको कमी रहती है। अगर किसी का राहु धनु राशि में बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों को अनिद्रा बहुत अधिक पाई जाती है, उसका मन शांत होता ही नहीं है, बिना दवाई के तो इनको नींद भी नहीं आती है। खराब राहु वाला जातक हमेशा अकेले रहना पसंद करता है, अंधेरे में रहना पसंद करता है, वह देखा जाए तो इंट्रोवर्ट हो जाता है, किसी के साथ ज़्यादा घुलना मिलना उसको पसंद नहीं होता है। जिस भी जातक का राहु खराब होता है ऐसे लोग या तो दवा खाने या पागल खाने या कैद खाने, इन तीनों के चक्कर जिंदगी भर काटते ही रहते हैं। अगर किसी भी जातक का जो राहु है चंद्रमा के साथ बैठा होता है तो ऐसे जातक की तो हालत बहुत अधिक खराब हो जाती है, क्योंकि इस एक तो उसका मति भ्रम होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे ऐसे लोग जो है इनके दिमाग में ना कोई कुछ ना कुछ जो है टेंशन बनी ही रहती है। अगर इस ग्रहों के ऊपर अगर राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं और इनके ऊपर और अशुभ ग्रहों की दृष्टि अगर इनके ऊपर कहीं से पड़ रही है तो यकीन मानिए इनका हालत इतनी ज़्यादा परेशानी वाली हो जाती है कि कई बार ये सुसाइड तक की टेंडेंसी तक भी पहुंच जाते हैं। जो भी मैंने लक्षण आप लोगों को बताए हैं, अगर राहु आपका अकेला बैठा है या किसी भी राशि के साथ बैठा है, उसके ऊपर अगर किसी दो शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो इन लक्षणों में बहुत अधिक कमी आ जाएगी, आपको ये सब अशुभ प्रभाव नहीं झेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसी के ऑपोजिट अगर इन चाहे राहु अकेला हो या किसी भी राशि के साथ हो और उसके ऊपर दो या दो से अधिक क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर कहीं पड़ जाती है तो यकीन मानिए आपकी हालत बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होने वाली है। क्योंकि राहु जब इतनी बुरी तरह से परेशान कर देता है तो आदमी की आत्मा तो अपवित्र होती ही है, उसके क्रियाकलाप भी और अधिक नीच ही होते चले जाते हैं। राहु का संबंध अगर शनि के साथ होता है तो ऐसे जातकों को भूत प्रेत बाधा भी बहुत जल्दी लग जाती है और इस प्रकार की समस्या से ये बहुत अधिक घिरे रहते हैं। अगर आप राहु के दुष्परिणामों को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय ये करने चाहिए, लेकिन इन उपायों को आप किसी ज्योतिषी की निगरानी में ही करें। कोशिश करिए पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए और अगर वो कहते हैं तो
तो आप इन उपायों को आजमा सकते हैं। अदरवाइज जो वो उपाय आपको सजेस्ट करते हैं तो उन उपायों को करिए, क्योंकि होता क्या है, राहु के कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो चंद्रमा के साथ जुड़े हुए होते हैं। आप बेशक एक तरफ अपना राहु का उपाय ठीक कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रमा जो है उससे खराब होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण उसका दुष्प्रभाव आपकी माता के ऊपर पड़ने लगता है। तो कोई भी उपाय करने से पहले किसी भी ज्योतिषी से अपनी कुंडली जरूर कंसल्ट कीजिए। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहला उपाय है कि आपको शांत मन में मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। हो सके तो राहु के मंत्रों का आप जाप कीजिए। राहु के वैदिक मंत्र, राहु के पौराणिक मंत्र, राहु की गायत्री, राहु के तांत्रिक मंत्र, ये सारे मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। राहु के इष्ट देव जो हैं वो रुद्र देव होते हैं, तो आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। शिवलिंग पर रुद्राष्टक का पाठ करते हुए आप शिवलिंग का अभिषेक अवश्य करिए, इससे राहु बहुत जल्दी शांत होता है। अगर आप राहु का दूसरा उपाय करना चाहते हैं तो इसमें बताया गया है कि आपको 5 सूखे नारियल लेने होंगे, और लाल रंग की जो मोली आती है उससे उन 5 सूखे नारियलों को बांध दीजिए। रात्रि को सोते समय अपने बेड के पास आप सिरहाने के पास रखिए। उस दिन मंगलवार का दिन होना चाहिए, तो मंगलवार के दिन रात्रि को आपको वो 5 सूखे नारियल जो माला बनाई रखी है पिलो के पास रख कर के आपको सो जाना है। और अगले दिन बुधवार के दिन जब संध्या का समय होता है, क्योंकि संध्या के समय जो है राहु एक्टिव होता है, लेकिन सूरज ढलने से पहले जो गोधूली की जो बेला होती है उस समय आप उन नारियलों को बहते हुए पानी में या किसी गंगा जमुना जो भी आपके आसपास में नदी है उनको जो है उस पानी में बहा देना चाहिए, और मुड़ करके आपको पीछे नहीं देखना है और आपको घर वापस आ जाना है। याद रखिए, आप कहीं और नहीं जाएंगे, सीधे आपको घर वापस आना होता है। तो ये भी अगर आप उपाय करते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा होने लगता है। अगर आपके पास शिव महापुराण पुस्तक है तो उसमें से प्रतिदिन एक एक अध्याय या जितना भी आप पढ़ सकते हैं उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि राहु के जो इष्ट देव हैं वो रुद्र हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो रुद्र का जो पाठ होता है रुद्राष्टक, नमामि शमीशाम निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म देवम स्वरूपम। तो इस तरह से 14 या 15 पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों को डेली अगर आप इसका पाठ करेंगे तो इससे आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और कोशिश करिए कि आप जो है बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन जो है शिवलिंग पर जो है अगर आप अभिषेक करते हैं, इससे भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। तो राहु से संबंधित एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपके कुंडली में राहु ठीक नहीं है तो राहु का जुड़ा हुआ जो रत्न होता है वो आपको कदापि धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि रत्न भी जब आप लोग धारण करते हैं तो उसमें भी कुंडली की सिचुएशन को देखा जाता है। तो ये थे राहु से जुड़े हुए यानी अशुभ राहु से जुड़े हुए उसके फल और लक्षण और उनके उपाय। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।